हाय एवरीवन। वाहेगुरु। आज हम बात करने वाले थे भगवान पर विश्वास की। भगवान पर विश्वास मीन्स के कहीं ना कहीं ये विश्वास जो है, भगवान पर विश्वास, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होते चले जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हमारे मन का नहीं होता है या जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होता है, तो हम कहीं ना कहीं भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान, अरे क्या है, भगवान तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है या भगवान तो है ही नहीं, हम ये मानने लग जाते हैं। जबकि हमारे साथ जो भी हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा छुपा हुआ है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम अगर ये ध्यान रखेंगे कि भगवान हर पल हर क्षण हमारे साथ है, तो हमारे साथ अच्छा अच्छा होगा, है ना। हम हर चीज़ में भगवान को याद करते रहेंगे, शुक्र मनाते रहेंगे, तो और अच्छा होगा। हम अगर ब्लेम करेंगे, हम मानेंगे ही नहीं कि भगवान है कि नहीं है, तो कहाँ से क्या अच्छा होगा। अब जैसे विश्वास भी ऐसा होना चाहिए, जैसे एक बच्चे को उछालते हैं तो वो एक उसके फेस पे अलग स्माइल होती है, डर नहीं होता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मुझे बचाने वाले हाथ नीचे हैं। बस वैसा ही विश्वास हमें भगवान पर होना चाहिए। अगर वैसा विश्वास हमें भगवान पर होगा तो भगवान हर टाइम हमारा ये हेल्प करेगा, है ना। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें हमें उनको याद करते रहना चाहिए। हम याद करते रहना मतलब ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बैठ के पाठ पूजा करो अम, या बिल्कुल विधिवत तरीके से पूजा करो। बस ये क्यों नहीं याद करते रहो, हमको जो दिया है उसने, उसके लिए शुक्र मनाते रहो, है ना। हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं जो दिया है वो तो सब भूल जाते हैं, जो नहीं है उसके ब्लेम में ही भगवान को कोसते रहते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। भगवान को बस हमेशा हमें उन पर बिल्कुल दृढ़ वाला विश्वास होना चाहिए। अब दृढ़ वाले विश्वास में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। महाभारत का एक पार्ट है। ये वो पार्ट है जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रीज़न रहता है जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु, जो कि अर्जुन के बेटे रहते हैं ना, तो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का वध हो जाता है और होता रीज़न उसके पीछे जयद्रथ है। तो अर्जुन जब आते हैं, देखते हैं, और तो वो मतलब उसी समय रणभूमि पे ये प्रण ले लेते हैं कि कल मतलब सूर्य अस्त होने के पहले या तो जयद्रथ नहीं रहेगा या फिर मैं अग्नि पे बैठ के अपनी देह त्याग दूंगा। अर्जुन ऐसा चैलेंज दे देते रणभूमि में ही। अब नेक्स्ट डे जब आता है तो कौरव सेना जो रहती है, अब ये तो ओपन चैलेंज रहता है, कौरव सेना उस दिन क्या करती है, जयद्रथ को छुपा लेती है। जयद्रथ को छुपा लेती है और ये आधा दिन पूरा युद्ध करते करते हो जाता है, मगर जयद्रथ बाहर आता नहीं है। बाहर नहीं आता है तो अर्जुन कहीं ना कहीं बड़ा परेशान हो जाता है कि अब तो मतलब ओपन चैलेंज जो दिया था उन्होंने कि मैं या तो देह त्याग दूंगा या फिर जयद्रथ का वध करूँगा। अब जयद्रथ तो मिलते नहीं, तो अल्टीमेटली इनको ही अपना देह त्यागनी पड़ेगी, है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, माधव के पास जाते हैं, श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं। श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि हे माधव, अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ मतलब अपनी सिचुएशन बताते हैं। तो माधव आगे से बोलते हैं, जब आपने चैलेंज दिया था तब मुझसे पूछा था क्या। तो अर्जुन जो जवाब देते हैं वो बड़ा एक सुनने वाला जवाब है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड जवाब है। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपके भरोसे वो चैलेंज दिया था। मतलब उनको कितना बिलीव था गॉड पे, उनको कितना बिलीव था श्री कृष्ण जी पे, कि मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूँ या मैंने अगर कोई चैलेंज दिया तो भगवान तो मेरे साथ है ही। तो ये चीज़ देख के अब कृष्ण जी तो फिर भक्त जब इतना उन पर बिलीव करेगा तो भगवान को तो झुकना ही पड़ेगा। कृष्ण जी क्या करते हैं फिर, अ, सूर्य के आगे बादल बादल कर देते हैं। बादल कर देते हैं तो थोड़ी देर के लिए जब बादल होते हैं तो ये अपनी कौरव सेना और अपने जयद्रथ बाहर आ जाते हैं। सब बड़े डांस वांस करने लग जाते हैं कि अब तो भाई अर्जुन को देह त्यागनी है ना, उनको ये लगता है, जबकि उनका ये भ्रम होता है। अब कृष्ण जी क्या करते हैं, बादल हटा देते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन, जयद्रथ का वध करो, क्योंकि अभी तो सूर्य अस्त हुआ ही नहीं है। तो सोचो कि कहीं ना कहीं अगर हमें उन पर विश्वास होता है तो वो स्वयं हमारे साथ हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। ये हमेशा हमें ध्यान देना है, हमें उन पे से विश्वास नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पक्का एक विश्वास होना चाहिए भगवान पे।
कहीं न कहीं किसी इंसान की अक्ल या घमंड या फिर ज़िद या जो भी है, वो भी वो भी कहीं न कहीं भगवान पर से विश्वास हटा देती है। वो इंसान सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, या फिर मतलब मुझे तो सब आता ही है, या मुझे सब पता ही है। भगवान पर से उन ऐसे लोग जो रहते हैं उनका भगवान पर विश्वास कम होता है, और अगर भगवान पर विश्वास होगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी आप में। जो एक घमंड वाली चीज़ होती है ना, ये नहीं होगी, क्योंकि आपका घमंड तो कभी भी चूर हो सकता है, ये तो भगवान के हाथ में है। तो इसीलिए हमें अपनी अक्ल या अपनी शोहरत या किसी चीज़ का इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम हमें ये लगे कि हम ही सब कुछ है। हमेशा अपनी डोर भगवान के हाथ रखो और भगवान पे विश्वास रखो, और यही सोचते रहो कि मेरी नैया भगवान ही पार लगा रहा है, या मेरे लिए जो भी अभी तक हुआ है भगवान ने किया है। बस ये शुक्र मनाते रहो, तो आगे भी जो होगा वो अच्छा होगा। और जो अगर हम कहीं अपने पास्ट में जाके देखते हैं तो हम कितनी चीज़ें ऐसा बोलते हैं कि हाँ, उस समय तो भगवान ही था बचाने वाला। कितनी चीज़ें हम ऐसा बोलते हैं। जैसे हम ये भी बोलते हैं कितनी बार तो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अब सोचो ना, उस टाइम पे हम उस चीज़ को बुरा बोल रहे थे, जो आज हम बोलते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो हमारे साथ जो आज भी कुछ गलत हो रहा है, या कुछ गलत उसमें कुछ भी गलत हमें दिख रहा है, तो भगवान कहीं न कहीं हमें सिखा रहा है, कुछ प्रिपेयर कर रहा है, कहीं किसी आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या कुछ सिखा रहा है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें भगवान पर से बिलीव नहीं छोड़ना चाहिए, और भगवान हमारे साथ है ये हमेशा सोच के रखना चाहिए। अब भगवान हमारे साथ है, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें कर्म छोड़ देने चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हमें। कर्म अपने हमेशा हमें करने चाहिए। कर्म जैसे हमें बैठे बैठे खाने को मिल जाएगा भगवान का नाम लेके, ये बिल्कुल ऐसा होता नहीं है ना। हमें अपने कर्म करने हैं, उसके लिए उठ के खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, या पैसे कमाने पड़ेंगे, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर हम जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि हम कहीं जा रहे हैं और अपना घर खुला छोड़ के जा रहे हैं कि भगवान है, भगवान के भरोसे, तो ये गलत है। हमें सेफ्टी के लिए वहाँ ताला तो लगाना ही है ना। तो वही बात है कि हमें अपने कर्म करने हैं, उसके बाद हम रिज़ल्ट जो भी है वो मतलब उसके बाद वाली डोर भगवान के हाथ छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना कर्म किए हम डोर भगवान के हाथ छोड़ें। एक छोटी सी स्टोरी और याद आई है मुझे। एक चिड़िया रहती है, चिड़िया के पंख टूटे हुए पंख रहते हैं, और कहीं से घायल होके गिरी हुई रहती है, और दूसरी एक चिड़िया जो उड़ रही होती है अच्छे से, वो टूटे हुए पंख वाली चिड़िया को आके दाना खिला रही होती है। एक इंसान ये देख लेता है, और देख के इतना मतलब क्या बोलेंगे, भाव विभोर हो उठता है कि भगवान ने उस चिड़िया के दाने की भी व्यवस्था करी है जो घायल है, मतलब दूसरी चिड़िया आके उसे दाना खिला रही है। तो ये क्या करता है, ये इंसान अपने गुरु जी के पास चला जाता है। गुरु जी के पास जाता है और उन्हें पूरी स्टोरी सुनाते हैं, और कहते हैं कि मैं ना अपना घर बार छोड़ के मतलब संन्यास लेने के मूड में आ जाते हैं। तो ये सब देख के कि जब उस चिड़िया के लिए भगवान ने दाने पानी की व्यवस्था करी है, तो भगवान मुझ पे मेरे से क्यों नहीं साथ रहेगा। तो मैं ये मतलब सब छोड़ के जाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बोलते हैं अपने गुरु जी को। तो गुरु जी उन्हें बोलते हैं कि तुमने वो चिड़िया देखी है जिसके पंख नहीं थी, तुमने वो चिड़िया नहीं देखी जो उसे दाना खिला रही थी, तुम वो कर्म भी तो कर सकते हो, मीन्स कि किसी की हेल्प करना। ये भगवान बड़ा बोलते हैं कि हम किसी की हेल्प करें। हेल्प करना मतलब जो अपने से हो सकता है इंसान से, वो तो करना ही चाहिए। और अपने प्रेयर में हमेशा दूसरों के कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बिल्कुल अपनी प्रेयर में भगवान के आगे हमेशा बोलना चाहिए कि ठीक हो जाए, या इनकी जो परेशानी है वो ठीक हो जाए। अगर हम दूसरों की परेशानी को अपने प्रेयर में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी भगवान हमारे साथ होता है। भगवान ये चाहता है कि बंदा सिर्फ अपने लिए प्रेयर नहीं करे, वो लोगों के लिए भी प्रेयर करे। और आज हमारी प्रेयर में हमारे लिए अगर कुछ ताकत नहीं है, तो हो सकता है सामने वाला हमारे लिए प्रेयर करे, उससे कुछ हो जाए। तो यही ना, हमें हमेशा हेल्पफुल नेचर और अपने प्रेयर में दूसरों को खाली स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। ये है जो भगवान ने बोला हुआ है कि अगर तुम दूसरों के लिए सोचोगे या दूसरों का अच्छा करोगे, तो तुम्हारे साथ साथ अपने आप अच्छा होते चले जाएगा। और कहीं ना कहीं हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम ये दूसरों के लिए तो करना मतलब भूल ही गए हैं। और
बस यही थी मेरी छोटी सी थोड़ी सी बातें बिलीव इन गॉड पे। अब आप मुझे बताना कि कैसा बोला मैंने, या इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं और क्या होना चाहिए। बस हमेशा भगवान के हाथ अपनी डोर छोड़ के रखो, उन पे विश्वास रखो। ये ध्यान रखो कि जो जिन्हें कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सांसें भी नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं ना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दिख भी नहीं रहा है, तो हम कितनों से कितने अच्छे हैं। हमें ये सोच के ही भगवान का शुक्र मना लेना चाहिए कि भगवान भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। ये सोच के ही हम कि हम तो कितनों से सुखी हैं, अगर ये सोचेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान हमेशा हम ब्लेम करते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। हमें हमेशा उनका शुक्र मनाना चाहिए, और शुक्र मनाएंगे तो आज हमारे पास जो भी है तो भगवान की दया रही तो कल उससे बहुत अच्छा होगा, हमारी प्रॉब्लम भी बड़ी अच्छी सॉल्व होगी। हमें बस उनके हाथ अपनी डोर छोड़नी चाहिए, ना कि तो किसी और के हाथ या किसी और को अपना गुरु या माता जी या किसी के हाथ अपनी डोर छोड़नी चाहिए ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर। और कुछ ऐड करना हो तो मुझे बताना, और कुछ करेक्शन करना हो तो भी मुझे बताना। बाय, टेक केयर, ऑलवेज बिलीव इन गॉड।